तो अगर आप कलीसिया की अगुवाई, अगर आप सेवा बनना चाहते हैं, अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप शेपर्ड बनना चाहते हैं, अगर आप प्रेस्बिटर बनना चाहते हैं, बिशप बनना चाहते हैं, अगर आप कल को सेवा करना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना है सेवा में करना क्या है। मुख्यतः वचन के प्रचार का काम करना, शिक्षा देने का काम करना, लोगों को खिलाना है, लोगों को चराना है। लोगों को क्या चराना है? वचन चराना, वचन देना है, हरी घास देना। क्या है वो? परमेश्वर का वचन। भेड़ों को भेड़ियों से बचाना है, भेड़ियों से सुरक्षित रखना। कैसे? सही शिक्षा देने के द्वारा, खरी शिक्षा देने के द्वारा। यह जो काम है खरी शिक्षा देने का अपने लोगों को, यह काम किसी दबाव में होकर नहीं करना है, नंबर 1। लेकिन करना कैसे है? खुशी से, स्वेच्छा से। ठीक है। नंबर 2, तुच्छ कमाई के लिए नहीं करना है। तुच्छ कमाई के लिए नहीं करना है। दूसरे पद के अंत में पैसा, झूठा गलत पैसा कमाने के लिए नहीं। लेकिन कैसे करना है? उत्साहपूर्वक करना है। उत्साहपूर्वक। आई मीन ये जो हमको दिया गया जो काम, ये चाहे हमको 10 करोड़ रुपए दे दे तब भी हम ये नहीं कर पाएंगे। भले पैसा मिले या ना मिले, हम करेंगे ही करेंगे। हमारे अंदर इच्छा है, खून में, हमारे डीएनए में, हमारे ये हमारे रग रग में, हम करेंगे। वाई? क्यों नहीं करेंगे हम ये काम? जो लोग शेपर्डिंग का काम कर रहे हैं, जो लोग चरवाही काम कर रहे हैं, उनके अंदर मालूम कैसे इच्छा होनी चाहिए? तनख्वाह मिलेगी तो काम करेंगे, सैलरी मिलेगी तो काम करेंगे? नहीं, हम करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है। ठीक है, डिजायर है। नंबर 3, तीसरे पद में लोगों पे प्रभुता नहीं जताना है, नकारात्मक रीति से प्रभुता नहीं जताना है, लेकिन पॉजिटिवली उनके लिए आदर्श बनना है, उनके लिए उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल बनना है। ठीक है, तो ये 3 बातें। तो लेट्स गो थ्रू दिस स्लोली। वर्स 2 के सेकंड लाइन में जो चरवाही का काम है, शेपर्डिंग काम है, प्रचार काम है, शिक्षा देने का काम है, लोगों को बचाने का काम है झूठी शिक्षाओं से, भेड़ियों को दूर रखने का काम है, झूठे शिक्षकों का मुंह बंद करने का काम है, लोगों को यीशु मसीह के नाई बनाना है, यीशु मसीह के जैसे बनाना है, यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़ाना है, यीशु मसीह के खोजी बनाना है, उनको वचन की शिक्षा देने के द्वारा। यह काम दबाव से नहीं करना है। आप कैसे रखवाली काम कैसे किसी दबाव से कराएंगे? इमेजिन करिए, कल्पना करिए, 2000 साल पहले अगर मान लीजिए एक वो है फ्लॉक, एक झुंड है भेड़ों का। बाहर मैदान में वो लोग झुंड है, 100-150 बकरियां हैं, भेड़ें, और उनके कुछ चरवाहे, 4-5 चरवाहे। एंड ये जो चरवाहे हैं उसमें एक तो है जो स्वयं जो चरवाहा है, जो मालिक है इन भेड़ों का, जो उनसे प्रेम करता है। लेकिन जो 2-3-4 और जो लोग हैं वो किराए के लोग हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनसे कहा गया तुम काम करो, या उनको पैसा दिया गया है, उनके पास कोई और विकल्प था नहीं। इमेजिन भेड़िया आएगा उस समय, तो ये लोग क्या करेंगे? इमेजिन, कल्पना करिए, अगर ना सिर्फ भेड़िया आएगा, या इमेजिन कोई शेर आ गया, कोई जानवर, जंगली जानवर आ गया, या चोर लोग आ गए, है ना? अगर वो लोग तो क्या करेंगे? ये जो किराए के लोग हैं, जो लोग स्नेह नहीं करते हैं, जो लोग भेड़ों से चिंता नहीं करते हैं, ये जो भेड़ें इनकी नहीं है, जिनके अंदर जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व नहीं, तो क्या करेंगे? दबाव आएगा, समस्या आएगी, दिक्कत आएगी, विरोध आएगा, उनके जान को खतरा आएगा, तो क्या करेंगे? उन भेड़ों को क्या करेंगे? छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। ओके, यही बात आई थिंक ध्यान में पतरस जब चिट्ठी लिखी, कह रहा कि भाइयों, तुम किस तरह के कार्य करता हो, तुम किस तरह के चरवाहे हो, किस तरह काम करना चाहते हो। सो वर्स 2 में यह काम किसी दबाव से मत करो। घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिए सेवा करने, कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और विकल्प नहीं था, कुछ कर नहीं पाए इसलिए करना, या ये हमारे बढ़िया करियर का चुनाव है, भविष्य में बढ़िया होगा। कुछ लोग पास्टर बनते हैं क्योंकि मकान मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी, बच्चों के स्कूल हो जाएंगे, ईसाई स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा बच्चों का, एंड कुछ तनख्वाह तो मिलेगी, खाने पीने का तो काम चल ही जाएगा। कोई ना कोई दबाव है, चाहे पैसे का दबाव हो, चाहे समाज का दबाव हो, चाहे माता पिता का दबाव हो, चाहे किसी मित्र ने बोला है, या किसी जवानी के समय किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग ट्रेनिंग में उन्होंने कहा था कि मैं सेवा करूंगा, तो सोच है क्योंकि मैंने कहा था इसलिए करना पड़ेगा। तो किसी ना किसी दबाव में, कंपल्जन में, जबरदस्ती, खुशी नहीं है। पतरस कह रहा है ऐसी सेवा मत करो, इस तरह की सेवा का इससे कोई फायदा नहीं। तुम इस तरह की सेवा करोगे तो तुम गलत ही करोगे। इस तरह के लोग क्या करेंगे? इस तरह के चरवाहे कैसे होंगे? इस तरह के चरवाहे बेईमान होंगे। इस तरह चरवाहे कैसे होंगे?
चिंता नहीं करेंगे। इस तरह के चरवाहे कैसे होंगे? अपनी खाल बचाने की सोचेंगे। इस तरह के चरवाहे कैसे होंगे? समझौता करेंगे। इस तरह के चरवाहे कैसे होंगे? कलीसिया को भ्रष्टता की ओर लेकर के जाएंगे। ये भेड़ों से केवल फायदा उठाना चाहेंगे। पतरस कह रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करो। प्रभु की इच्छा क्या है? कि हम स्वेच्छा से, आनंद से, सौभाग्य समझ करके, ये हमारे लिए कितनी ही बड़ी बात है कि प्रभु जी हमको अनुमति दे रहे हैं कि हम कलीसिया के लोगों की देखभाल कर सकें,